प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर डेली डिवोशन में आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और आज हम अपने डेली डिवोशन के बीच में नीति वचन 11 अध्याय के बीच में से देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके ऊपर है और प्रभु ने आपको संभाला है। तो आज प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में से नीति वचन 11 अध्याय उसके बीच में से आज देखेंगे। आज हम अगुवाई के बारे में देखेंगे, जो कि एक मसीह लाइफ की, एक जीवन की सबसे ज़रूरी बात है, वो है अगुवाई। अगुवाई के बिना हम अपना जीवन अच्छे से जी नहीं सकते। परमेश्वर के मार्गों पर हम चल नहीं सकते जब तक हमारे पास अगुवाई नहीं होगी। तो आज हम इस अध्याय के बीच में से सीखेंगे कि हम परमेश्वर की अगुवाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसको ले सकते हैं। तो जब हम नीतिवचन 11 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल चलने वालों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो बातें लिखी गई है। जब हम नीति वचन का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हर आयत में दो बातों का जिक्र होता है। तो यहाँ पर भी लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा क्या करता है, नफरत करता है। उनसे यहोवा को क्या आती है, घृणा आती है। लेकिन जो खरी चाल चलने वालों से वो प्रसन्न होता है। तो इस आयत में से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, खरी चाल चलने वालों से यहोवा क्या होता है, प्रसन्न होता है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी ही ज़रूरत ये भी है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रसन्न होना हमारे जीवन से सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला, आकाशवाणी हुई, तो वहाँ पर भी लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रसन्नता है जो परमेश्वर की, उसे हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और सबसे जो पहला स्टेप है वो है चाल चलन को खराई से व्यतीत करना। अपने जीवन को खराई से व्यतीत करना, हमारे चाल चलन में वो खराई आनी चाहिए। जब हम अपने चाल चलन को खराई के बीच में लेके आएंगे, जब हमारा चाल चलन खरा हो जाएगा, हम ईमानदारी से, वफादारी से अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या होगा, प्रसन्न होगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में आगे अपने कार्य को करेगा, वो आगे अपनी बातों को हमें बताएगा। जब हम इसी अध्याय की 5 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर भी लिखा गया है, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। यहाँ पर भी लिखा है, वहाँ पर लिखा है, खरे जीवन से क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन दूसरी बात देखते हैं कि खरे जीवन के द्वारा जो इंसान खराई से, ईमानदारी से, वफादारी से जीवन जीता है, उसके लिए जो धर्म के मार्ग वो क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। उसमें कोई भी ऐसी बात, उलझन वाली बात नहीं रहती। वो परमेश्वर हमारे मार्गों को सीधा करता जाता है जब हम खराई से चलना शुरू कर देते हैं। तो आगे हम जब देखते हैं, इसकी 3 आयत को देखते तो वहां पर लिखा है, सीधे लोग खराई से अगुवाई पाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, जो हमारा मेन आज का जो विषय है, वो थीम है, वो है परमेश्वर की अगुवाई को पाना, वो परमेश्वर की अगुवाई में चलना। तो यहाँ पर लिखा है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर से अगुवाई पाते हैं। वहाँ पर तीसरी आयत में लिखा है, जो लोग खराई से चलते हैं वो परमेश्वर से अगुवाई पाते हैं। हालेलुया।
तो प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें अच्छी रीति से बताता है कि हमें परमेश्वर की अगुवाई पाने के लिए हमें खराई से जीवन जीना पड़ेगा, ईमानदारी का जीवन जीना पड़ेगा, वफादारी का जीवन हमें जीना पड़ेगा। तो ही हम परमेश्वर की अगुवाई को ले सकते हैं, तो ही हम सही मार्गों में चल सकते हैं। या इसके साथ साथ हम भजन संहिता 23 आयत में भी देख सकते हैं कि 23 आयत में, भजन संहिता की 23 आयत है जो वहाँ पर भी लिखा गया है अगुवाई के बारे में। परमेश्वर अगुवाई करता है अपने लोगों की। यहाँ पर जब हम इसकी 23 आयत में देखते हैं तो वहाँ पर इसकी 3 आयत में लिखा गया है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तो यहाँ पर दाऊद राजा भी क्या लिखता है? दाऊद राजा भी जहाँ अगुवाई के बारे में बात करता है कि परमेश्वर अपने धर्म के मार्गों पर हमारी क्या करता है? अगुवाई करता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर की अगुवाई का होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम उस रीति से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे जैसे परमेश्वर हमें चाहता है। और जैसे परमेश्वर हमसे जीवन जीना चाहता है, अगर हम ऐसा जीवन जिएंगे तो ही परमेश्वर हमारा हमसे प्रसन्न होगा। और वो जीवन क्या है? खराई का जीवन है। जब हम खराई का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपनी सेवकाई को जब शुरू किया तो वहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 30 साल का होकर बपतिस्मा लेने आए तो वहां पर उसके लिए वो बात बोली गई कि इससे मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि उससे बचपन से लेकर 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन बड़ा खराई से, ईमानदारी से, वफादारी से उसने अपने जीवन को जिया था। इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था। और उसके तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने उसकी कैसे अगुवाई की। लिखा है प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा की अगुवाई से वो जंगल में चले गए। हालेलुया। तो प्यारे भाई बहनों, जब आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखोगे, उसकी सेवकाई को देखोगे, वो सब उसका जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है, जब यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय उसकी 13 आयत में देखते हैं, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा जब आएगा वो सच्चाई के मार्गों में आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। ही विल गाइड यू इनटू द ऑल ट्रूथ। वो सच्चाई के सभी मार्गों में आपकी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सोचने की जरूरत है, आप जो जीवन जी रहे हैं क्या वो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा है? आप जो सेवकाई कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा है? हो सकता है आपके पास कितनी भी स्ट्रेंथ हो, कितनी भी ताकत हो, आपकी सेवकाई में कितनी भी गैदरिंग हो, अगर वो आप परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा नहीं कर रहे तो वो आपकी निगाह में, लोगों की निगाह में वो सेवकाई तो हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर की निगाह में सेवकाई नहीं है। दूसरी ओर अगर आपके पास कुछ छोटा सा एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोग ही कलीसिया में है, अगर आप परमेश्वर की अगुवाई से उन्हें चला रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। वो हो सकता है लोगों की नज़र में सेवकाई ना हो, आपकी नज़र में भी हो सकता है ऐसा आप महसूस करो, लेकिन वो सेवकाई ही परमेश्वर की निगाह में उत्तम सेवकाई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर की अगुवाई द्वारा ही होना चाहिए। इसीलिए ही परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा ताकि हम उसकी अगुवाई के द्वारा चल सके।
तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के इस वचनों के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी अगुवाई दे और मुझे वो बुद्धि दे कि मैं आपकी अगुवाई को समझ सकूं। तो प्यारे परमेश्वर के अजीज लोगों, अगर आप अगुवाई के बारे में और भी अच्छी रीति से समझना चाहते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, उसकी सेवकाई को पूरी रीति से देखें, उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें और प्रेरितों के काम की किताब का पूरी रीति से अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा। तो वहाँ पर जिन लोगों ने भी अपना जीवन बिताया है, परमेश्वर के सेवकों ने वो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ही बिताया है। और अगुवाई उनकी क्यों हो सकी? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ईमानदारी का और खराई का जीवन जीते थे, इसीलिए परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। नूह के बारे में देख लो, वहां पर भी लिखा है नूह क्या था? खरा था अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा एक जहाज, एक बेड़ा बनाने के लिए परमेश्वर ने उसकी 120 साल तक अगुवाई की कि उसने कैसा कैसा करना है। मूसा की परमेश्वर ने अगुवाई की, अजूब की परमेश्वर ने अगुवाई की। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है उनका जीवन बहुत खरा था, वो खराई से चलने वाले थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। अगर आप परमेश्वर की अगुवाई को लेना चाहते हैं तो आपको भी प्यारे भाई बहनों खराई से, ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर के सामने अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो अगर वो अगुवाई के द्वारा नहीं तो कृपया परमेश्वर के सामने आ जाएं और परमेश्वर को बोलें, प्रभु मुझे क्षमा करो और मैं चाहता हूं जो आगे का मैं अपना जीवन, अपनी सेवकाई को करूं वो तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा होने पाए। मुझे अपनी आत्मा की अगुवाई करो। जब हम मत्ती की अंजील, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 21 से 23 तक देखते हैं, वहां पर लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर बहुत से लोगों को बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं, पर वो अपनी बातों को दिखाएंगे, अपना वो पक्ष पेश करेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, लेकिन प्रभु उनको बोलेगा मैंने तुझे कभी जाना नहीं। तो वहां पर भी हम देख सकते हैं कि वो लोग सेवकाई तो करते थे, वो लोग सेवकाई तो करते थे, लेकिन वो अपनी इच्छा से, अपने दिमाग से वो सेवकाई को कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा सेवकाई नहीं कर रहे थे। अगर हम परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा सेवकाई करेंगे तो कभी भी परमेश्वर उसके बीच में हमें, हमारे ऊपर ब्लेम को नहीं दिखाएगा, कभी भी परमेश्वर हमारी उस कमजोरियों को नहीं दिखाएगा। अगर वो परमेश्वर की अगुवाई से होगी, वहाँ पर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेवकाई कर रहे थे लेकिन वो परमेश्वर की अगुवाई में नहीं कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको ऐसा बोला। अगर प्यारे भाई बहनों जो हमारा जीवन है, हमारी सेवकाई है, अगर वो अगुवाई में होगी तो परमेश्वर हमें धन्य कहेंगे, परमेश्वर हमें वो शब्द बोलेंगे जिसका हमें कभी अंदाजा नहीं लगाया। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है कि उस दिन प्रभु यीशु से अपने लोगों को बोलेगा, हे मेरे पिता के मुबारक लोगों आओ। और जैसे हम दासों के बारे में पढ़ते वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, शाबाश विश्वास योग दास, विश्वास योग सेवक। अगर आप प्रभु से ऐसे शब्द सुनना चाहते हैं तो आपको, हम सभी को परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा जीवन जीना और अगुवाई के द्वारा सेवकाई करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु से अपशब्द सुनना चाहते हैं तो आप जैसे भी अपना जीवन जी सकते हो, जैसे भी सेवकाई कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी अगुवाई में होकर अपने जीवन को जिएं और अपनी सेवकाई के करूं। क्यों? क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा जो मददगार हमारे लिए भेजा है कि हम उसकी अगुवाई में होकर चलें। और अगुवाई लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खराई से अपने जीवन को जीना पड़ेगा, ईमानदारी से अपने जीवन को जीना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा।
और मैं आशा करता हूँ, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करेगा और प्रभु आपको और भी मदद करे ताकि आप परमेश्वर की अगुवाई को समझने वाले हो और वो जीवन जीना शुरू करें जो परमेश्वर चाहता है। तो इसी मैसेज के द्वारा गॉड ब्लेस यू ऑल और प्रभु की शांति आपके ऊपर बनी रहे। आमीन।